नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मंगेश मैथ्स मंत्रा में। सिंपल इंटरेस्ट पार्ट 2। आइए कुछ क्वेश्चन देखते हैं। अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं हमारे चैनल को तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकॉन को दबा लीजिएगा, जिससे कि आपको आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलता रहे। यदि कोई राशि एक निश्चित साधारण ब्याज की दर से 8 वर्षों में दुगनी हो जाती है तो साधारण ब्याज की वार्षिक दर बताइए। इफ़ ए सम ऑफ मनी डबल्स इटसेल्फ इन 8 years एट सिंपल इंटरेस्ट द रेट % पर एनम ईच। तो यहाँ पर हमें फाइंड करना है कि साधारण ब्याज की दर क्या है जबकि कोई अमाउंट का 8 years में डबल हो जा रहा है। तो देखिए, साधारण जो ब्याज का वो फॉर्मूला हम बताए थे, SI सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू होता है प्रिंसिपल मूलधन, है ना, रेट वार्षिक जो भी दर रहती है ब्याज की, इनटू समय टाइम अपॉन 100, ये होता है। लेकिन यहाँ हमें रेट पता करना है, हमें रेट जो है फाइंड आउट करना है। ठीक है, रेट जो है फाइंड आउट करना है। तो देखिए, मान लो कोई अमाउंट है P, कोई अमाउंट है प्रिंसिपल P मान के चलिए, और 8 साल बाद, है ना, 8 साल बाद 8 years, आफ्टर 8 years ये कितना हो गया 2P। ठीक है, 8 years ये कितना हो गया 2P। तो SI कितना हुआ सिंपल इंटरेस्ट। तो देखिए, जो भी हो रहा है उसमें से 8 साल बाद ये डबल हो गया, तो हमारा प्रिंसिपल कितना था P, तो P तो SI कितना आया ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट जो SI आया, SI सिंपल इंटरेस्ट जो ब्याज बोलते हैं, ब्याज आया P, जो अमाउंट माना था। भाई जो अमाउंट डबल हो रहा है तो ब्याज कितना है, P तो अमाउंट था ही, और ये 2P हो गया 8 साल बाद, तो SI आया P बस। तो मेरे को यहाँ पे इस फॉर्मूला में रख दूँगा तो मेरा रेट निकल आएगा। देखो, SI मेरा है 2P, सॉरी SI P है ना, SI मेरा P है, 2P नहीं आएगा, P आएगा। SI मेरा P है बराबर, अमाउंट भी मेरा P है, ये जो मूलधन था प्रिंसिपल P है, रेट मेरे को फाइंड करना है। ठीक है, और टाइम मेरा है 8 साल बट्टे 100। ठीक है, तो देखो P से P कट गया, इस 100 का यहाँ गुणा हो गया, तो R बराबर आएगा 100/8, है ना। तो ये देखिए 4 से कट गए 25, और ये कट गया 2 बार, तो 25/2 यानी 12.5, है ना। तो R बराबर आया 12.5%। ठीक है, परसेंटेज, यानी ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए, दिया है साधारण ब्याज की एक निश्चित दर पर 3 वर्षों में स्वयं का 7/6 का धन बन जाता है, प्रति वर्ष की दर है। इस सम ऑफ मनी बिकम 7/6 ऑफ इटसेल्फ इन 3 years एट ए सर्टेन रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट। तो हमें पता करना है एट ए रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट, SI पता करना है पर एनम, है ना। तो SI इज इक्वल टू वही होता है, मैं बताया था, P इंटू R इंटू T, प्रिंसिपल रेट टाइम अपॉन 100। तो यहाँ देखिए कुछ ऐसा दिया हुआ है कि 3 साल में कोई भी प्रिंसिपल है 6P, मान के चलो 6P प्रिंसिपल है, 6P है ना भाई 6, और ये हो जा रहा है 7 साल बाद 7P। भाई 6P से 7P हो जा रहा है। तो इसमें कितना ग्रोथ हो रहा है, तो ग्रोथ हो रहा है इसमें 3 साल में 3 years, है ना, 3 years में ग्रोथ हो रहा है 7P माइनस 6P इज इक्वल टू P का। तो 1 साल में ग्रोथ कितना होगा, हमें तो जो रेट निकालेंगे वो पर एनम का निकालेंगे,
तो एक साल में रेट जो पर एनम जो एक साल में ग्रोथ हो रहा है, तो 3 साल में पी का हो रहा है बटे 3। तो मैं यहाँ लिख दूँगा पर ईयर जो ग्रोथ है, जो ग्रोथ बोले तो एक पर ईयर जो ऐसा ही है, सिंपल इंटरेस्ट ब्याज जो बढ़ रहा है, ग्रोथ क्या है, एक ब्याज ही तो है, वो हो गया पी बटे 3। पर ईयर जो ऐसा ही है वो हो गया पी बटे 3। तो रेट परसेंटेज बराबर होता है, देखो रेट परसेंटेज बराबर जो होता है वो होता है पर ईयर का जो पर ईयर का सिंपल इंटरेस्ट, पर ईयर का ब्याज कितना आया, पी बटे 3 बटे पर ईयर का जो इंटरेस्ट है ऐसा ही है वो बटे आपका आ जाएगा पी जो प्रिंसिपल था, पी गुणा 100। ठीक है, ये आ गया। अब ये कितना था, प्रिंसिपल कितना था हमारा 6p। भाई जो प्रिंसिपल था, देखो SI रेट परसेंटेज बराबर होता है, मैं इसको इधर से मिटा के इधर लिख देता हूँ। देखिए रेट परसेंटेज बराबर होता है सिंपल इंटरेस्ट SI बटे प्रिंसिपल इंटू 100 और ये प्रिंसिपल इंटू टाइम भी होता है, तो लेकिन टाइम हम यहाँ पे 1 ले रहे हैं क्योंकि 1 साल का ही तो निकाल लिया हमने। ये अगर ये नहीं निकालते तो ये 3 साल का रहता तो 3 का आ जाता। चलो वो भी मैं बताऊंगा, बाद में बताऊंगा, पहले ये समझ लीजिए आप कि ये जो है प्रिंसिपल 6p हो गया, p/3 हो गया, तो ये जो है गुणा हो जाएगा इधर और 100 ऊपर रहेगा, तो ये हो जाएगा p × 100/3 × 6p। p से p काट दो, 6 से ये कट गए 50 और ये कट गए 2 बार, तो ये आ जाएगा 50/9। 50/9% ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। और इसको ऐसे भी कर सकते हैं, देखिए मैं बताता हूँ कि देखिए रेट R परसेंटेज बराबर होता है सिंपल इंटरेस्ट ब्याज, साधारण ब्याज बटे आपका प्रिंसिपल गुणा टाइम, और ये ऊपर सिंपल इंटरेस्ट के ऊपर आ जाएगा 100, है ना, क्योंकि ऐसा ही बराबर होता है PRT/100, तो 100 ऊपर पहुंच जाएगा, है ना। तो अभी देखिए हमारा यहाँ पे ऐसा ही हमें पता नहीं है ना, तो वही निकालने के लिए हमें सबसे पहले ये मान लीजिए 6p, 6 से 7 का हो रहा है ना, 6p से 3 साल में, है ना, 3 ईयर्स में 7p हो रहा है, तो एक मतलब ऐसा ही कितना हो रहा है, सिंपल इंटरेस्ट कितना हो रहा है 7p - 6p बराबर p। तो ऐसा ही आ गया मेरा, यहाँ मैं सीधा वैल्यू पुट कर दूंगा, ऐसा ही आ गया मेरा p, और मेरा ये क्या बोलते हैं प्रिंसिपल 6p रहेगा, क्योंकि हमने 6p माना था ना, 6 से 7 हो रहा था, इंटू टाइम 3 और यहाँ 100, तो p से p कट गया, 6 × 18, या फिर 6 से इसको 3 बार काट दो, इसे 2 बार 50 बार काट दो 2 से, तो आ गया 50/9, 3 × 9%। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, देखिए दिए 5% वार्षिक ब्याज की दर से 2 साल का वर्तमान राशि क्या होगा यदि कुल देय 132 रुपये है। व्हाट इज द परसेंट वर्थ ऑफ RS132 ड्यू इन 2 years एट 5% सिंपल इंटरेस्ट पर एनम। तो देखिए इस प्रकार के सवालों में सबसे पहले आप क्या करिए, आप देखिए कि परसेंटेज वैल्यू क्या दी हुई है। परसेंटेज वैल्यू दी है 5%, और 5% की जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है, देखो SI के जो परसेंटेज होता है ना, वो 1 साल 2 साल 3 साल कितने भी वर्ष रहेगा, वो सिर्फ मूलधन पे लगेगा, सिर्फ मूलधन पे। तो देखो 5% जो रहता है वो होता है 1/20,
यानी कोई भी अमाउंट, कोई भी प्रिंसिपल हो, अगर वो 20 है, समझिए मेरी बात को समझना, अगर वो 20 है तो एक साल में 5% ब्याज लग के 21 हो जाएगा। 5% की ब्याज लग के ऐसे कोई एक साल बाद 20 से 21 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 21। अगर यहीं 2 साल होगा, 2 साल, तो वो वृद्धि जो इंक्रीज हो रहा है वो SI 1 आ रहा है प्लस 1 यूनिट आ रहा है। 2 साल में 2 यूनिट आएगा। अगर इसी को 2 साल के लिए छोड़ दोगे तो ये 20 से 2 साल में 22 हो जाएगा, 2 + 2 हो जाएगा 2 ईयर में। भाई 5% है तो 20 है, फीस का 5% 1, तो 1 यूनिट बढ़ जाएगा एक साल में। 20 है, अगर मेरा ये प्रिंसिपल है तो ये मेरा अमाउंट जो होगा एक साल बाद वो 21 होगा, 2 साल बाद वो 22 होगा अमाउंट। बस तो इसी को मान के मैं चलता हूँ कि देखिए ये 2 साल का कोई, यहाँ पे मैंने माना कि कोई अमाउंट 20 था, 2 साल बाद, है ना, आफ्टर 2 ईयर्स ये हो गया 22। समझना मेरी बात को आप कि ये 22 हो गया, तो 22 जो है ये इंडिकेट कितने को कर रहा है कि 132 हो जा रहा है, जबकि एक्चुअल 22 नहीं है, ये हो रहा है 132। और 132 को मैं 22 यूनिट, मेरी 22 यूनिट जो है 22 यूनिट रिप्रेजेंट कर रही है 132 को, तो 1 यूनिट कितने को रिप्रेजेंट करेगी? 132/22। तो 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 और 1 13 को, 6 को 1 यूनिट 6 को रिप्रेजेंट करेगी। तो पर यूनिट कितना रिप्रेजेंट हो रहा है? 6। वही सेम यहाँ पर रहेगा प्रिंसिपल पे भी। तो यहाँ जो है पर यूनिट 6 की रहेगी, 1 यूनिट 6 की, तो 20 यूनिट 120। तो जो प्रिंसिपल मेरा रहा होगा वो रहा होगा 120। तभी तो 2 साल में 5% की ब्याज से 132 हो रहा है, क्योंकि 5% अगर मेरा ये अमाउंट जो है 120 है तो इसका 5% से मैं निकालूंगा तो ये जो है 2 साल बाद 132 हो जाएगा। तो मेरा जो प्रिंसिपल है वो रहा होगा 120 रुपये, यानी ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। ऑप्शन बी इज द प्रेजेंट वोट जो रहेगा वो रहेगा 120 रुपये। प्रिंसिपल जो मान के चलें वो 120 रुपये, ऑप्शन बी। इसमें समझने ज़्यादा दिक्कत नहीं है, क्योंकि यहाँ जो हमने प्रिंसिपल मान रहे हैं ना वो 5% से लेके चल रहे हैं कि कोई भी ग्रोथ जो हो रही है वो 20 से 5%, 20 का 5% होता है 1 यूनिट। ये सब हम यूनिट मान रहे थे। अगर कोई प्रिंसिपल 20 है तो 1 साल बाद 21 हो जाएगा, भाई 1 बढ़ जा रहा है, 2 साल बाद 22 हो जाएगा, है ना। ऐसे ही वो अगर 20 है तो वो 22 हो रहा है, और 22 यहाँ इंडिकेट कितने को कर रहा है, जो रिप्रेजेंट कर रहा है वो 132 को, जो दर्शा रहा है, जो दिया है 132, है ना। तो 1 यूनिट 22 यूनिट 132, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आई? 6 रुपये, है ना, 6 रुपये। तो 20 यूनिट, ये सब यूनिट थी, 20 यूनिट थी मेरी पहले प्रिंसिपल, लेकिन अब 1 यूनिट की वैल्यू 6 है तो 20 की यूनिट 120 रुपये, है ना। ये 6 रुपये इंडिकेट करेगा 1 यूनिट, 6 रुपये। तो आंसर आएगा ऑप्शन बी। यदि 12,500 रुपये किसी निश्चित साधारण ब्याज की दर से 4 वर्षों में 15,500 रुपये हो जाता है तो ब्याज की दर बताइए। ए सम ऑफ 12,500 अमाउंट टू Rs 15,500 इन 4 ईयर एट द रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट, फाइंड द रेट परसेंटेज। तो इसमें क्या करना है आपको, सबसे पहले SI निकाल लेना है, सिंपल इंटरेस्ट, है ना। तो SI जो होता है ना, SI बराबर होता है अमाउंट माइनस के प्रिंसिपल, ये होता है SI सिंपल इंटरेस्ट। ब्याज बराबर होता है, ब्याज बराबर जो रहता है वो होता है आपका जो अमाउंट होता है, जो कुल धन आपका बन रहा है और उसमें से जो मूलधन था उसको घटा दीजिए, है ना। तो ये निकल आएगा आपका SI। तो यहाँ मेरा अमाउंट है 15,500, ठीक है, माइनस के प्रिंसिपल मेरा 12,500। तो इसमें आपका ये जो है SI निकलेगा, SI कितना आया, SI आ गया आपका 3,000, ठीक है, SI 3,000 आ गया। अब क्या करना है, सीधा इसमें रख दो SI रेट पूछा है किस दर से, है ना। तो R% बराबर होता है आपका SI गुणा 100
है ना, SI गुणा 100 अपॉन प्रिंसिपल इंटू टाइम, है ना। तो देखिए यहाँ पे SI कितना है, SI मेरा दिया है 3000, है ना, गुणा 100 अपॉन यहाँ प्रिंसिपल कितना है 12500 भाई दे रखा है ना, 12500 गुणा टाइम कितना दिया 4 साल। बस अब इसको काट पीटिए, देखिए 0 से 0 काट दो, ठीक है। अब 125 चौके, है ना, 125 चौके होते हैं 500, है ना। तो ये 500 से काटोगे तो देखो 2 0 से 2 0 काट दो और 5 से 1 कट गया 6 बार, यानी 6% जो है इसका ब्याज निकल के आएगा। बाकी कैलकुलेशन आप खुद भी कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। यदि साहिल 6 वर्षों के 5% वार्षिक ब्याज की दर से ऋण लेता है, यदि कुल ब्याज इसमें ऐसा ही दे दिया है, ठीक है, 1230 रुपये बनता है, तो मूलधन बताइए। तो इस तरह के क्वेश्चन में आप क्या करोगे, मैं बताया था कि देखो पहले परसेंटेज जो वैल्यू दी हुई है 5% को फ्रैक्शन में बना लो। तो 5% की फ्रैक्शन होती है 1/20। अगर ये 1/20 है तो 20 का 5%, यानी अगर कोई अमाउंट, है ना, कोई अमाउंट 20 है तो 1 वर्ष बाद, है ना, 1 वर्ष बाद ये 21 हो जाएगा। और साधारण ब्याज में सिर्फ मूलधन पे ब्याज लगता है, याद रखना, साधारण ब्याज में सिर्फ मूलधन पे ब्याज लगता है और किसी अमाउंट पे ब्याज नहीं लगता। अगर ये 1 वर्ष बाद 21 हो जा रहा है, यही धन 20 ये 6 वर्षों के लिए लिया था, तो 6 साल बाद आफ्टर 6 ईयर, 6 साल, है ना, 6 ईयर लेटर बाद, है ना, ये कितना हो गया 26 हो जाएगा भाई। 1 साल में 1 यूनिट बढ़ रहा है तो 6 साल में 6 यूनिट, है ना। तो SI कितना आया हमारा 6 आया ना भाई, ब्याज तो 6 बढ़ा, ये जो अमाउंट 26 है और ये मेरा मूलधन प्रिंसिपल 20 है, तो SI कितना आया, ब्याज कितना आया 26 - 20, तो SI निकल गया है मेरा 6 यूनिट, ठीक है, 6 यूनिट। लेकिन क्वेश्चन कह रहा है 6 यूनिट नहीं, 1230 रुपये निकल रहा है, समझ रहे हैं। तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है, ये जो इंडिकेट कर रहा है वो 1230 रुपये को इंडिकेट कर रहा है। तो 1 यूनिट मेरा कितना, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आई, 1 यूनिट की वैल्यू आएगी 1230/6, है ना, 1230/6, यानी 12 दूनी 6 दूनी 12 और 0 205। जबकि मैंने जो है इसमें पूछा क्या है, मूलधन बताइए। मूलधन मैंने क्या माना था 20 यूनिट, 20 यूनिट ही तो मान के चल रहा था मैं मूलधन। तो 20 × 205, बस कर दीजिए इसे, 20 × 205। तो इसको करोगे 20 का 0 की 0 लगा लो, 5 दूनी 10, 2 दूनी 4, यानी 4100 रुपये, 4100 रुपये यही आपका मूलधन प्रिंसिपल होगा, ठीक है। यानी ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है, ऑप्शन ए सही उत्तर है, 4100 रुपये, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए दिया सचिन 5000 रुपये, सचिन 5000 रुपये 2 वर्ष के लिए 4% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से उधार लेता है और वह तत्काल इसी राशि को 25/4% की वार्षिक ब्याज से 2 साल के लिए राहुल को उधार दे देता है। सचिन द्वारा 1 साल में प्राप्त लाभ बताइए। तो ये देखिए क्या करोगे आप, पहले हम सचिन जो सिंपल इंटरेस्ट SI साधारण ब्याज जो उधार लिया वो देगा और सचिन जो राहुल से लेगा, उन दोनों को निकालेंगे और उसका डिफरेंस कर देंगे, वही उत्तर होगा, है ना। तो देखो सबसे पहले सचिन द्वारा लिया गया, सचिन जो SI देगा ब्याज देगा, तो सचिन द्वारा दी गई, मैं लिखूंगा इसे, सचिन द्वारा
दिया गया ब्याज SI है ना, SI बराबर प्रिंसिपल है ना, प्रिंसिपल हमारा कितना है 5000, टाइम कितना है 2 साल, और रेट कितना है R 4 की दर से बटे 100। तो देखो 2 जीरो से 2 जीरो काट दो, 4 दूनी 8, 8 पंजे 40, तो ये कितना हो गया 400 है ना भाई, 4 दूनी 8, 8 पंज 40 और 1 जीरो 400, 400 रुपये वो 2 साल में देगा है ना। तो 1 साल में कितना ब्याज देगा बटे 2, तो 1 साल में ब्याज देगा भाई, ये तो हम वो निकाल रहे हैं जो सचिन ब्याज जो है जिससे लिया है उधार उसको देगा, तो वो हो गया 400 बटे 2 बराबर 200, ये ब्याज जो है वो 1 साल में देगा। अब सचिन ब्याज राहुल से कितना लेगा वो भी निकालना है, तो राहुल कितना देगा, राहुल SI देगा जो, वो कैसे निकालेंगे, वो अमाउंट इतना ही रहेगा 5000, टाइम 2 साल, रेट 25 बटे 4, तो 25 बटे 4 गुणा 100, तो देखो 0 से 2 जीरो काट दो है ना, और 2 से इसको काट दो 2 बार, और 2 से ये कट गया 25 बार है ना, 25 बार, तो ये कितना आ गया 625, 25 गुणा 25 625, लेकिन ये 2 साल का है, तो 1 साल में राहुल कितना ब्याज देगा, 1 साल में राहुल ब्याज देगा 625 बटे 2 है ना, 625 बटे 2, तो इसको सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा आपका 312.5, 312.5 है ना, लेकिन जो ब्याज वो कितना दे रहा था 200 दे रहा था, तो इसमें से जो सचिन द्वारा 1 साल प्राप्त लाभ, जो बेनिफिट हो रहा है, जो गेन हो रहा है सचिन गेनिंग अमाउंट, वो हम निकालेंगे, तो उसने 200 तो उसको वापस ही करने, तो माइनस 200, इसको कम कर दो, तो ये देखिए 0.5211 है ना, तो ये आ गया 112, यहाँ मैं लिख देता हूँ 112.5 है ना, 112.5 रुपीज, ठीक है। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। देखिए सबसे पहले मैंने वो अमाउंट निकाल लिया, सबसे पहले मैं इसका कलर चेंज करके थोड़ा बता देता हूँ। सबसे पहले मैंने वो अमाउंट निकाला जो सचिन जो है, जो लोन लिया था सचिन ने, जो लोन उधार करने के में देना है, जो लोन उधार लिया है उसको देगा, तो वो 1 साल में देखो सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज जो देगा, तो प्रिंसिपल 5000 है, 2 साल का टाइम है और 4% की रेट है ना, 4% ब्याज जो है रेट दर है, तो इसको हम निकालेंगे तो ये जो 400 रुपये आया 2 साल के लिए, लेकिन वो पूछा है 1 साल द्वारा प्राप्त लाभ, तो हम 1 साल का वो निकाल लेंगे इसका जो देने वाला अमाउंट, तो वो 1 साल में देगा 200 रुपये, ठीक है। सचिन जब 1 साल में 200 रुपये देगा, तो राहुल जो कितना देगा सचिन को, तो राहुल जो सचिन को देगा वो 5000 अमाउंट है, 2 साल का टाइम है, और रेट है उसका 25 बटा 4, तो 25 और बटे में 4 यहाँ आ गया, और अपॉन 100 तो होता ही है, तो ये काट के पूरा देखो 100, 0 से 2 जीरो काट दो, ठीक है, और ये 2 से 4 2 बार काटो, और 2 से 50 को 25 बार, तो 25 गुणा 25 625 आया। लेकिन 1 साल में राहुल कितना ब्याज देगा, 1 साल में राहुल है ना, तो वो देगा 625 बटे 2 यानी 312 रुपये 1 साल में। अब ये 1 साल में तो सचिन को दे रहा है, और सचिन जो जिससे लोन लिया है वो इसको 200 रुपये दे रहा है, तो सचिन को फ़ायदा कितने का हो रहा है, सचिन को फ़ायदा होगा 112.50 का, ठीक है, 112.50, 112.50, 112.50, ठीक है। ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर। ठीक है, दिया 150 रुपये का 8% की वार्षिक ब्याज की दर से कितने वर्षों का साधारण ब्याज 800 रुपये पर 9/2% की दर से 3 साल के साधारण ब्याज के बराबर होगा। इन हाउ मैनी ईयर्स ₹150 विल बी प्रोड्यूस द सेम इंटरेस्ट एट द 8% एज RS 800 प्रोड्यूस इन 3 years एट 9/2 परसेंटाइल। देखिए इस टाइप के जो क्वेश्चन आते हैं ना,
इन लैंग्वेज का थोड़ा सा फ़र्क पड़ता है, किसी किसी का हिंदी में समझ आएगा, तो उसमें आप दोनों लैंग्वेज में क्वेश्चन को पढ़िए तो ज़्यादा बेटर रहेगा। कहीं कहीं हिंदी में समझ नहीं आता तो इंग्लिश में समझ आ जाएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन को करने के लिए सिर्फ आपको वही सेम SI वाला फॉर्मूला लगाना है। देखिए पहले वाले में दिया है, मैं बताऊंगा, इसमें 2 कंडीशन है। पहले वाले का यहीं पे मैं लिखता हूँ P अमाउंट इसका है ना, रेट R हो गया, और T इसका मेरे को फाइंड करना है ना। दूसरे वाले का P अमाउंट दिया हुआ है, R दिया हुआ है और T भी दिया हुआ है ना। अब देखिए करते हैं, कैसे करते हैं, देखो इसको करेंगे हम। देखो पहले साल का अमाउंट 150 इंटू, है ना, पहले साल का रेट 8 इंटू पहले साल का टाइम पता नहीं, जो फाइंड आउट करना है T रख लेता हूँ, है ना, अपॉन 100 इक्वल टू, क्योंकि इसमें दे रहा है कि बराबर होगा, तो बराबर होगा तो दूसरे साल का अमाउंट 800 है ना, और रेट 9/2, तो मैं नीचे लिख लेता हूँ 2 को, इंटू टाइम 3 ईयर्स इंटू 100। तो देखो 100 से 100 कट गया, ठीक है, 100 से 100 कटा, और 2 से ये कट गया 400 टाइम, ठीक है, और 3 से इसको काट दो 50 टाइम, 50 है ना। तो T बराबर निकला, देखो 8 से ये कट गया 50 है ना, और 450 कट चुका है, और 50 से 50 भी कट गया, ठीक है। तो T बराबर आएगा आपका, T बराबर आया आपका सिर्फ 9 बचा, 9 ईयर, 9 ईयर, सब कुछ तो कट चुका है। या फिर हम ऐसे भी कर सकते थे कि 50 इंटू 8 400 से 400 काट सकते थे, ठीक है, वो कैलकुलेशन आप जैसा भी अच्छा लगे कर सकते हो। तो इसका ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। देखो मैंने इसमें पहले ही मान लिया है कि इसमें क्या है ना, देखो 2 चीज़ें दी हुई हैं, पहले समझना, मैं फिर भी समझा दे रहा हूँ। 2 चीज़ें दी हुई हैं, पहला तो एक अमाउंट और वो दिया हुआ है रेट, टाइम पता करना है, इसका जो टाइम हमें पता करना है। ये बोल रहा है कि इसका जो ब्याज है किसी भी अमाउंट का P1 का, इसको P1 मान लो और ये P2 मान लो, तो बोला है कि P2 का इस दर से, है ना, ये मान लिया मैंने R2, ये R1, ये T1, ये T2, तो इसमें P1 और P2 को कंपेयर कर लिया गया है। तो P1 वाली वैल्यू मैंने यहाँ रख दी, P2 वाली यहाँ रख दी, बस। तो इसका आंसर आएगा 9 ईयर, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। 800 रुपये, है ना, की राशि 3 साल में एक निश्चित वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 956 रुपये बन जाती है। यदि ब्याज की दर 4% बढ़ा दी जाए तो 3 साल बाद 800 रुपये कितनी राशि बन जाएगी, है ना। तो इसमें क्या करना है आपको, यहाँ से इसका ये पता करना है कि पहले जो है इस पर कितना इंटरेस्ट रेट था, तभी तो 4% बढ़ा के हम बढ़ाया बोला है, ये नहीं बोला है कि कितनी कर दी जाए, है ना। तो पहले हम निकालेंगे फर्स्ट का। तो देखो सिंपल है कि SI, पहले तो यहाँ ये देखो 956 हो रहा है और 800 रुपये प्रिंसिपल है, अमाउंट 956 है, तो SI बराबर होता है मेरा, SI बराबर होगा अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, है ना। तो अमाउंट कितना है 956, जो मिश्र धन है, अमाउंट जो बोलते हैं ना मिश्र धन है 956 माइनस के 800 प्रिंसिपल मूलधन, है ना, जो कुल धन है। तो मेरा SI कितना आया निकल के, SI निकल के आया 156। अब मैं निकालूंगा रेट, R% रेट बराबर होता है आपका SI इंटू 100, है ना, अपॉन, ये फॉर्मूला सारे आपको रटे होने चाहिए वैसे तो, है ना, अपॉन प्रिंसिपल इंटू टाइम, है ना। तो देखिए टाइम कितना दिया है 3 साल, टाइम 3 साल है। SI कितना आया मेरा 156 इंटू 100 अपॉन प्रिंसिपल कितना है मेरा 800, है ना, और इंटू टाइम है 3 साल। तो देखो 2 जीरो से दोनों जीरो काट दो, 156 को काटो इससे,
कितनी बार, 52 बार, 52, और रेट आ गया आपका 52/8। तो आपका रेट आया R% बराबर आ गया 52/8। तो इसको अगर आप करोगे तो ये हो जाएगा 8×48, 6.4 बचे 6.5%। अब क्या कह रहा है कि 4% बढ़ा दी जाए, है ना। अगर 4% बढ़ा दी तो 6.5 + 4 तो कितना हो गया। अब हम करते हैं 10.5% का रेट। तो प्रिंसिपल 800, है ना, इंटू टाइम 3 साल इंटू रेट 10.5, यही तो आ रहा है, अपॉन 100, है ना। तो देखिए 2 जीरो से दोनों जीरो काट दीजिए, ठीक है। 8 × 24, 8 × 24, तो ये हो जाएगा आपका 24 × 10.5, ठीक है। अब इस गुणा को कर लीजिए, करोगे तो देखिए कैसे करोगे। 24 पंजे 120, है ना, 24 पंजे 120, तो 120 की जीरो, यहाँ आ गया दशमलव, और जीरो कैरी जो 12 का 2 यहाँ आ गया, क्योंकि एक जीरो थी और एक कैरी रहेगा। 24 × 24 और एक ये कैरी आके 252, डायरेक्ट कर दोगे तो ऐसे आएगा। 24 पंजे 120, 120 का 20, क्योंकि आगे जीरो है तो 2 और आ जाएगा। 24 पंजे 120 का 0 और 2 आ जाएगा, 0 है तो 24 × 1 = 24, 24 और 1 25, 252। अब ये 252 आ गया इंटरेस्ट SI 3 साल का, है ना, 3 साल का आ गया। और पूछा क्या है, कितनी राशि बन जाएगी। तो मूल प्रिंसिपल कितना था, इसने पूछा मिश्र धन, जो अमाउंट, तो अमाउंट बराबर होता है, अमाउंट बराबर होता है SI प्लस प्रिंसिपल। तो SI कितना है, SI है आपका 252 प्लस प्रिंसिपल कितना है 800, तो ये हो गया 1052, है ना, 1052, 1052। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। बी को 3500 रुपये 10% वार्षिक साधारण ब्याज पर उधार देता है, ए बी को, ठीक है। बी समान राशि को 11.5 वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष के लिए सी को उधार दे देता है, तो बी को लाभ बताइए। तो सबसे पहले मैं जो बी जितना इंटरेस्ट दे रहा है ए को वो निकाल लेता हूँ। तो वो देखिए 10% का जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है वो 1/10 होती है। इसका मतलब ये हुआ कि 1 साल में ए जो है ए का 10%, यानी 10 का 1 रुपया दे रहा है ना। तो 3 साल में कितना देगा, ए जो है 1 साल में 10 से 11 दे रहा है, तो 3 साल में 10 से 13 देगा, ठीक है ना। 1 रुपये बढ़ेगा 1 साल में, तो 3 साल में जो बढ़ेगा वो 3 रुपये बढ़ेगा और ये हो जाएगा 13 रुपये। यहाँ पे 13 रुपये न दे के दिया है 3500 रुपये, है ना। यहाँ दिया है 3500 रुपये, 10 रुपये की जगह यहाँ दिया है 3500 रुपये। तो 1 यूनिट प्रिंसिपल दे दिया 3500 रुपये, 3500 रुपये ये दे दिया प्रिंसिपल, जबकि हमने माना था 10 यूनिट। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, 1 यूनिट की वैल्यू होगी अपॉन 10, यानी 350। लेकिन जो SI जो मेरा निकल के आ रहा है, जो बी देगा ए को, वो देगा 3 यूनिट। भाई 13 ही तो हो रहा है 3 साल में, तो 3 साल में 13 की जगह 3 हो रहा है, तो
एक यूनिट की वैल्यू है 350, है ना। तो 3 यूनिट की वैल्यू, 3 यूनिट ही तो फालतू दे रहा है, प्रिंसिपल तो 10 है ही, 13 हो रहा है, तो 3 यूनिट फालतू दे रहा है, तो ये हो जाएगा 1050 रुपये। ए जो है बी ए को देगा कितना रुपये फालतू देगा, 1050 रुपये देगा एज ए इंटरेस्ट, है ना, एज ए ब्याज। ठीक है। अब आ जाइए बी जो सी से उधार लेगा, तो बी जो सी से लेगा वो एसआई बराबर मूलधन कितना रहेगा इसमें 3500 और रेट 11.5 को मैं लिख लूँगा 11 से 1/2, 11 दूनी 22 और 1 23/2 गुणा 100, रेट 3 साल। ठीक है ना। तो देखो 0 से 0 काट दो, ये होगा 35 गुणा 46, नहीं 35 गुणा 3 3 9 और 3 दूनी 6, 69, 35 बराबर हो गया 35 इंटू 69/2। ठीक है ना। तो ये जो वैल्यू निकल के आएगी वो निकलेगी 2415/2, और ये भी अगर आप कैलकुलेट करोगे तो ये निकलेगा 1207.5। ठीक है। लेकिन उसने ये अमाउंट जो है सी से लिया, बी ने सी से लिया, लेकिन और ए को दिया वाला अमाउंट कितना है 1050.0। तो फायदा कितना हुआ देखो, घटा दो 5 7 5 1, है ना। तो आएगा 157.5। ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है। ये कैलकुलेशन आप करके भी देख सकते हो, ये मैंने डायरेक्ट कर दिया, तो आंसर आएगा ऑप्शन डी 157 इंटू 0.50। ठीक है। इसमें देखिए कुछ नहीं है, पहले मैंने 10% जो लिया था बी ने ए से, उसका इंटरेस्ट निकाला कि बी जो है ए को कितना अमाउंट देगा, तो वो अमाउंट आ रहा था 1050 ये वाला। ठीक है। फिर उसके बाद मैंने निकाला कि सी बी को कितना देगा, तो वो अमाउंट आया 1207.5। इनको डिफरेंस कर दिया, बस वही मेरा उत्तर आ गया। ठीक है भाई, बी ने ए से लिया, तो ए से लिया है तो ए को ब्याज देगा, और बी सी से ले रहा है तो सी से कुछ फालतू ले रहा है, तो जितना ए को फालतू ब्याज दे रहा है और सी से ले रहा है उसका डिफरेंस ही तो बी का प्रॉफिट है। जो बी का जो गेन है वो डिफरेंस ही है जो ए को दे रहा है और सी से ले रहा है। देखिए बहुत ही प्यारा क्वेश्चन आ गया है कि 2000 रुपये पर 25/4% वार्षिक ब्याज की दर से 4 फरवरी 2005 से 18 अप्रैल 2005 तक का साधारण ब्याज बताइए। तो पहले तो देखो ये जो है हमें टाइम जो दिया है वो दिनों में दे दिया है ना। तो पहले आप इसको घटाइए, तो अभी मैं एक बार इसको भी घटाना बता देता हूँ कि कैसे घटाएंगे। तो देखिए पहले हम निकालेंगे इसमें कितने दिन जो है हो रहे हैं। तो सबसे पहले देखिए ये दिया है 4 फरवरी से, तो फरवरी मार्च अप्रैल 3 ही महीने हैं, ज़्यादा नहीं है। तो देखिए फरवरी के नंबर ऑफ डे काउंट कर लेंगे हम। तो देखिए फरवरी में क्या है कि फरवरी 2005 में 28 दिन का होगा, है ना। फैब में 28 दिन होंगे, लेकिन 4 से दिया है तो 5 को पहला दिन होगा, 4 को तो एक दिन होगा नहीं, तो -5 कर देंगे। तो फरवरी के जो सिर्फ काउंट होंगे वो 23 डेज काउंट होंगे, क्योंकि देखो 4 को दिया है तो कोई भी अमाउंट जो कुछ भी देते हैं तो हम 4 जिस दिन देते हैं उस दिन को कंसीडर नहीं किया जाता है। अगर आपने 1 तारीख को दे रहे हो तो ये जो है 2 तारीख को एक दिन कंसीडर किया जाएगा, 2 तारीख को एक दिन माना जाएगा कि 2 तारीख को एक दिन पूरा हो गया। ऐसा नहीं है कि 1 तारीख को दिया एक दिन पूरा हो गया, नहीं। अगर आप किसी से इंटरेस्ट ले रहे हो या इंटरेस्ट के लिए दे रहे हो तो अगले दिन ही वो पूरा होता है। तो
फरवरी में केवल 23 दिन ही कंसीडर किए जाएंगे। मार्च में देखिए, मार्च में 31 दिन है ना, मार्च के 31 दिन सही है। और अप्रैल, अप्रैल को 18 तक है तो 18 तक ही कंसीडर किए जाएंगे काउंट में, जो अप्रैल के जो है 18 तक ही गिने जाएंगे। तो ये देखो 3 और 1 4, 1 मिनट देखिए, ये जो है हम 4 फरवरी से काउंट करेंगे तो फरवरी में से सिर्फ 4 ही दिन कम करेंगे, सॉरी 5 से काउंट कर रहे हैं। 5 तारीख को देखो मैं समझाता हूँ, 1 2 3 4 5 6। अगर 4 से कोई भी पैसा दिया जा रहा है तो वो शुरू होगा 5 से, क्योंकि 4 को तो दिया ही है, 5 को 1 तारीख काउंट की जाएगी। भाई एक दिन 5 को हुआ, 2 6 को होंगे, 3 7 को होंगे। तो इस तरह से हम जो है 5 से काउंट करेंगे तो फरवरी में से सिर्फ 4 दिन कम किए जाएंगे, 4 दिन सिर्फ। तो यहाँ पे 5 नहीं 4 तारीख आएगी, 4 दिन कम करेंगे। 5 से कंसीडर कर रहे हैं तो 4 दिन कम करेंगे, ये 5 नहीं होगा सॉरी, तो ये हो जाएगा 24। ये कितना हो जाएगा 24। ये बाई मिस्टेक हो गया, क्योंकि 5 तारीख से हम काउंट कर रहे हैं दिन, लेकिन जो कम करेंगे वो तो 4 ही तो कम करेंगे ना, 1 2 3 4 ये दिन कम कर देंगे। 5 से हम गिनना शुरू कर दिए, तो 5 से शुरू करने का मतलब ये नहीं 5 कम करेंगे, नहीं, कम 4 ही करेंगे। लेकिन हाँ ये है कि 3 कम नहीं करेंगे, क्योंकि 4 तारीख से है तो 4 से नहीं 5 से शुरू होगा हमारा। भाई जो बैंक में लेन देन होता है वो जिस दिन जमा करते हो उसी दिन, एक दिन थोड़ी कंसीडर करेगा, गिनेगा नहीं, वो अगले दिन से गिनेगा कि हाँ आज एक दिन हो गया, फिर अगले दिन आज एक दिन हो गया, ऐसे गिनता है ना वो। तो यहाँ पे शुरुआत है, यहाँ 0 है, 0 से 1 तक आने में 1 दिन लग रहा है। तो ये कितना हो गया, 4 कम किए 24 हो गया, 4 और 1 5 और 8, 8 और 5 13, 1 कैरी हो गया, 2 और 1 3, 3 और 3 6 और 1 7। तो यानी टोटल 73 डेज जो है बनेंगे, टोटल 73 डेज बनेंगे। देखिए 73 डेज टोटल मनी जो रहा, जो लोन पर रहा। तो अब मैं यहाँ से सीधा सीधा SI निकाल दूंगा। SI इक्वल टू जो होता है वो होता है प्रिंसिपल, प्रिंसिपल मेरा 2000 है, प्रिंसिपल 2000 है, और आपका रेट 25/4। तो 4 को हम यहाँ लिख लेंगे नीचे, है ना 4, और जो नंबर ऑफ टाइम है, अब हम क्या करेंगे, ये तो वार्षिक है तो इसको 73 लिख के अब बटे में क्या कर देंगे 365 का गुणा 365, क्योंकि साल में जो 365 डेज होते हैं वो 365 को गुणा कर देंगे इंटू 100। इसको कैलकुलेट कर लेना। तो ये आप कैलकुलेट करके आपका ये आएगा, देखो वैसे मैं कर देता हूँ मोटा मोटा कि देखिए 25 से ये कट गए 4 बार, है ना, और 4 से 4 चक 4 से ये कट गया 500 टाइम, है ना, और ये फिर 4 से कट गए 400 700 125, है ना, 125 बार, है ना, 400 से 500 कट गए 125, 73 7 पंजे 35, तो ये कितना हो गया 5 बार कि 7 पंजे 35 और 5 × 15 365 हो गया। 5 से ये कट गया 25 बार। तो आपका जो उत्तर आएगा ब्याज दर वो आएगा, टोटल जो ब्याज आएगी ना वो आएगी 25 रुपये, 25 रुपये। यही उत्तर होगा, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। और ये जो यहाँ पे 5 घटाया था वो बाई मिस्टेक था, क्योंकि 5 तारीख से कंसीडर करेंगे तो 4 घटाएंगे हम, न कि 3 नहीं घटाएंगे। जैसे ना कि 4 फरवरी से है तो 4 फरवरी से मतलब ये नहीं है कि 3 कम कर दो, नहीं, 4 पूरा लिया जाएगा। 5 के बाद काउंटिंग शुरू होगी। देखो जैसे तारीख होती है ना 1 2 3 4 5, है ना, 1 2 3 4 5। तो अब कोई पैसा यहाँ पे 1 तारीख को दिया तो 1 को दे के मतलब ये नहीं है कि 1 से ही गिनना शुरू करो, 2 तारीखों से एक दिन होगा ब्याज के लिए।
3 को 2 दिन होंगे, 4 को, तो 10 तारीख को कितने दिन होंगे, 9 दिन होंगे सिर्फ। तो इसी तरह से 28 दिन में सिर्फ 4 दिन कम करके, 4 को तो दिया ही था, तो सिर्फ 24 दिन ही कंसीडर किए जाएंगे। ये मार्च के दिन थे, ये अप्रैल के दिन, ये फेब के दिन, टोटल 73 डेज। तो आंसर जो है ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। और आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। ओके।